माता की विसर्जन। सेवा योजना के तहत बच्चों को दिया जा रहा है। इस मंडल में 355 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और उन्हीं बच्चों को लैपटॉप भी दिया गया है। ऐसे 139 बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप भी दिया है। 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के मां या पिता की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उन बच्चों को भी 2500 रुपया पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत ऐसे 2260 बच्चों को इस मंडल में इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमने एक अभियान चला रखा है कि भिक्षा से शिक्षा की ओर। बच्चे भिक्षा ना मांगे, उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए। हमारे कस्तूरबा, हमारे एटीएस, अभी अटल जो हमारे विद्यालय हैं, आरटी के तहत ऐसे बच्चों का, गरीब बच्चों का एडमिशन कराना जो भिक्षा मांगने की ओर प्रवृत्ति में फंसे हैं, उनको स्पॉन्सर योजना से जोड़कर 4000 रुपया उनको पढ़ने के लिए और सरकार की तरफ से दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना था, उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है। और कन्या सुमंगल योजना 1,05,281 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। पिछले रक्षाबंधन पर बेटियों को तोहफा देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। 15,000 से बढ़ाकर उसको 25,000 कर दिया। अब 6 बार में 25,000 रुपया कन्या सुमंगल योजना के तहत मिल रहा है। निराश्रित हमारी विधवा पेंशन योजना, इसके तहत 1,32,933 बहनों को विधवा पेंशन योजना का लाभ इस मंडल में। बाल सम्मान कोष यानी जो पोस्को पास्को की हमारी बेटियां थी, उनको भी मदद मिले, ऐसी 362 बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की निधि से सहयोग मिल रहा है। ये सरकार की जो योजना बच्चों और के लिए लागू की गई है, इन सब के मैंने मंडल स्तर पर आज समीक्षा की है और इसको और बढ़ाने के लिए भी मैंने कहा है कि इनको और बढ़ाया जाए, कोई इससे वंचित ना रहे। उसके अलावा हमने बात की है हमारी त्रिस्तरीय वात्सल्य जो योजना है, त्रिस्तरीय यानी जिला स्तर पर जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, बाल संरक्षण इकाई के, और हमारे जिला प्रोविजन अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। ऐसे ही ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष होंगे और सीडीपीओ उसके सदस्य सचिव होंगे। और ग्राम पंचायत स्तर पर हम इसमें प्रधान अध्यक्ष होंगे और आंगनवाड़ी इसकी सदस्य सचिव होगी। त्रिस्तरीय वत्सल योजना के रूप में ये कार्य हमने कहा कि 15 दिन तक इन इकाइयों का गठन करके आयोग को अवगत कराएं, जिससे कि हम 5 जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा सके। जैसे कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश का जॉइंट एक्शन प्लान है, उसके तहत हमने गाइडलाइन दी थी। विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होगी। ई सिगरेट को बैन किया है हमने, हुक्का बार को भी बैन किया है। प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे कक्षा 6 से, उसके भी हमने कहा है कि इसको अतिशीघ्र 15 दिन के अंदर प्रहरी क्लब को पूरा किया जाए। मेडिकल की दुकानों पर H1 मॉडल्स की दवाइयां बच्चे ना खरीदें, उसके लिए कैमरे लगाने के लिए भी हमने गाइडलाइन दी है। अबकारी की दुकानों पर भी हमने 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए भी कैमरे लगाने की बात हमने कही है।
ऐसे ही हमने बाल विभाग की भी हमने जो जानकारी प्राप्त हुई, वो 7 मंडल में अभी 7 बाल विवाह हमारे संज्ञान में आए हैं। और अब ये धीरे धीरे बाल विवाह पर, क्योंकि हमारा सपना है कि 25 तक उत्तर प्रदेश बाल विवाह मुक्त बने, इसके लिए एवं हमने पंचायत विभाग को निर्देशित किया है कि इसके लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम हमारे जिला प्रोफेशन और पंचायत विभाग मिलकर चलाएं। तीसरा, बाल श्रम के लिए भी हमने कड़ाई से निर्देशित किया है, बाल श्रम नहीं होना चाहिए और आज इसमें भी कड़ाई से पालन करने का निर्देश किया है। और जो भी बाल श्रम होता है, वो बच्चे जो रेस्क्यू होते हैं उन्हें CWC के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बाल भिक्षावृत्ति पे मैंने आपको बता ही दिया। बाल यौन शोषण पर भी हम अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाने की बात मैंने आज कही है। दूसरा, हमने इन सब की जड़ में हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग को, बच्चों का जो अपहरण है उसको, क्योंकि जो बॉर्डर से लगे हुए जिले हैं उन जिलों में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके लिए भी कड़ाई से हमने निर्देशित किया है। और दूसरा, आपने अभी एक परसों की घटना है कि जिस तरह से 16 बच्चियों को हमारी यहाँ की पुलिस प्रशासन ने, हमारे RPF ने, हमारे CWC के सदस्यों ने, हमारे STU प्रभारी ने, हमारे चाइल्ड लाइन ने, हमारे DPO, सब हमारी जो टीम है यहाँ की, सबका सहयोग से 16 बच्चों को जो रेस्क्यू किया है। और उसमें हमारे बचपन बचाओ जो है उनका भी योगदान रहा, उन्होंने FIR की है। मैं सबको बधाई देता हूँ कि बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को जिस तरह से ले जाया जा रहा था, हमारे सभी साथियों ने उनको छुड़ाकर और उनको उनके घर पहुंचाया है। मैं उनको अपनी तरफ से बधाई